नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं और ये लेसन प्लान जो है वो जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं या डीएलएड बीटीसी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसी हिसाब से अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और इसके पहले भी हमने लगभग 14 या 15 लेसन प्लान अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेसन प्लान या पाठ योजना कौन सा है, नंबर कौन सी है, फिर उसके बाद दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। तो डेट जिस डेट पे कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब भी आप प्रकरण लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में आप मैक्सिमम 7 से 8 लिख सकते हैं, मिनिमम आप 3 को लिखना अनिवार्य होता है। तो सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित है, तो सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में अनुसंधानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और चौथा है छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। और पांचवा है छात्रों को विज्ञान के भूतपूर्व तथ्यों और नियमों सिद्धांतों का ज्ञान कराना। और इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। और जब भी आप विशिष्ट उद्देश्य लिखें तो ये ध्यान रखें कि विशिष्ट उद्देश्य जो है वो अगर आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो उसे टॉप पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जूनियर लेवल पे अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक लिखना होता है। तो यहाँ पे 3 है। ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्र ऊष्मा के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में छात्र ऊष्मा के स्रोत, मानक, मात्रक, प्रभाव आदि से परिचित हो सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे छात्र ऊष्मा का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चाक, डस्टर, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र ऊष्मा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। पहले क्रम संख्या में लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका द्वारा मोमबत्ती दिखाते हुए, या क्या है तो छात्र अनुक्रिया करेंगे, यह मोमबत्ती है। और इसके बाद आप लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका द्वारा जलती हुई मोमबत्ती दिखाते हुए पूछा गया कि मोम क्यों पिघल रही है, तो गर्मी के कारण, आग जलने के कारण मोम पिघल रही है। इसको विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, तो समस्यात्मक लिख के छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन आज हम सब ऊष्मा के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। और शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न डालते हुए आप छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे जब बर्तन में रखे ठंडे पानी को आग पर रखा जाता है तो क्या होता है, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे गर्म हो जाता है। फिर इसके बाद गर्म होने को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तो छात्र इस समय समस्यात्मक, आप इसे डैश करके छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु में ऊष्मा की हेडिंग आप डालेंगे और छात्राध्यापिका क्रिया में स्पष्टीकरण। यदि आप किसी बर्तन को आग या चूल्हे पर रखते हैं तो बर्तन बहुत जल्द गर्म हो जाता है। यदि आपकी आंखें अणुओं को देख पाने में सक्षम होती तो आप देखते कि आग पर रखे बर्तन के भीतर अणुओं की गति ठंडे बर्तन के भीतर अणुओं की गति की अपेक्षा बहुत ही तीव्र हो गई। इस प्रकार आप देख और समझ सकते हैं कि ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है और यह ऊर्जा आणविक गति के रूप में होती है। इस समय छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। फिर उसके बाद ऊष्मा उत्पादन। और ऊष्मा उत्पादन में आप लिखेंगे कि आणविक घर्षण ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक मार्बल को खुरदुरे पत्थर पर तीव्रता से रगड़िए और अब मार्बल को अपनी त्वचा पर स्पर्श करिए, यह गर्म है। अपनी हथेली को एक दूसरे पर रगड़िए, आपको गर्म करती हैं। तो आप इस तरह के फिगर बना सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी जो आपको क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है, क्रिटिसिज्म आपका लिखने आ रहा है, तो उसको आपके लेसन प्लान अट्रैक्टिव लगने चाहिए। अगर आपकी टीचिंग अच्छी है तो साथ साथ आपका लेसन प्लान भी बढ़िया हो, तो बीच बीच में अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो छोटे छोटे चित्र या कहीं के पेपर कटिंग आप अपने लेसन प्लान में भी ज़रूर से ज़रूर लगाएं। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ईंधन। दूसरी पॉइंट में ईंधन के जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जलना एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है हमारे रसोई घर में। यह एक सर्वसाधारण अवलोकन है। और ये फिर इसके बाद विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण। धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण विद्युत बल्ब, ऊष्मा इस्त्री, गीजर आदि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो ऊष्मा का मात्रक 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। भोजन की ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए ऊष्मा का एक अन्य मात्रक किलो कैलोरी प्रयोग किया जाता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। और 1 ग्राम जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 10 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण एक समाप्त होने के बाद आपको बोधात्मक प्रश्न करने होते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न में आप लिखेंगे ईंधन के जलने से क्या प्राप्त होता है, ईंधन के जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है।
फिर इसके बाद आप दूसरा बोधात्मक प्रश्न करेंगे, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और विकासात्मक प्रश्न में आप लिखेंगे दूसरा स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले, तो ईंधन के जलने से क्या प्राप्त होता है, ईंधन के जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा के प्रभाव के विषय में क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। और फिर आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु में ऊष्मा का प्रभाव। स्पष्टीकरण लिखते हुए आप लिखेंगे ताप में वृद्धि। ऊष्मा द्वारा ताप में वृद्धि हमारे लिए प्रतिदिन का तथा सामान्य अनुभव है। जब हम अपने रसोई घर में चाय बनाते हैं, सब्जियां पकाते हैं तथा दूध उबालते हैं, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। छात्र ध्यानपूर्वक देखभाल सुन रहे हैं, इसे आप छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे। फिर दूसरी आप पॉइंट डालते हुए लिखेंगे अवस्था में परिवर्तन, ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ऊष्मा इन सभी तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकती है। ठोस प्लस ऊष्मा द्रव में, द्रव और ऊष्मा गैस में, और द्रव प्लस ऊष्मा ठोस में, और वाष्प माइनस ऊष्मा जो है वो द्रव में। फिर इसके बाद आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट आप डालेंगे प्रसार। जब एक पदार्थ को गर्म करते हैं तब यह पदार्थ तथा लंबाई में या क्षेत्रफल में या आयतन में बदलता है, और ऊष्मा के कारण प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, बढ़ता है, और ऊष्मा के कारण प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और फिर इसके बाद चौथी पॉइंट में आप लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। दहन या ज्वलन एक रासायनिक परिवर्तन है। जब चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म करते हैं तो यह विखंडित हो जाता है तथा चूना प्राप्त होता है। और चूना पत्थर प्लस ऊष्मा इक्वल टू चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे आप लिखेंगे। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न में जल कितने सेल्सियस पर उबलता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दूसरा हो जाएगा ऊष्मीय प्रसार को, ऊष्मीय प्रसार से क्या समझते हैं, ऊष्मा के कारण प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और ठोस प्लस ऊष्मा तो क्या बन जाएगा, ठोस प्लस ऊष्मा तो द्रव बन जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप छात्र अनुक्रिया में लिखें तो पूरे आंसर लिखना होता है। ऊष्मा के सुचालक से आप क्या समझते हैं, ये आपका बोधात्मक प्रश्न हो, विकासात्मक प्रश्न होगा, और इसके बाद आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा। स्पष्टीकरण लिखेंगे ऊष्मा के सुचालक, और छोटे छोटे चित्र आप जरूर बनाएं। और लिखेंगे आगे वे पदार्थ जो शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करते हैं या शीघ्रता से ऊष्मा त्यागते हैं ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इसलिए भोजन पकाने वाले बर्तन धातुओं तथा या उनकी भिन्न धातुओं मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। वाष्प कुकर या का पदार्थ एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है। फिर इसके बाद ऊष्मा के कुचालक वे पदार्थ जो मंद गति से ऊष्मा अवशोषित करते हैं तथा शीघ्रता से गर्म नहीं होते हैं ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। लकड़ी बेकेलाइट, थर्मोकोल तथा सूती वस्त्र ऊष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न में आप लिखेंगे ऊष्मा के सुचालक किसे कहते हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे वे पदार्थ जो शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करते हैं, शीघ्रता से ऊष्मा त्यागते हैं ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। और ऊष्मा के कुचालक के उदाहरण बताइए, तो ऊष्मा के कुचालक लकड़ी, थर्मोकोल आदि हैं। यहाँ से आपका जो भी प्रस्तुतिकरण है वो पॉइंट समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है, या आप श्यामपट्ट कार्य में हेडिंग डाल के यहीं पे अपना जो ब्लैक बोर्ड वर्क किए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा एवं उनकी त्रुटियों को सुधारा जाएगा। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, और इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको यह ध्यान रखना है कि इसके आंसर आपको नहीं लिखने होते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, तो और दूसरा हो जाएगा एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, और तीसरा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। और इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद गृह कार्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दहन तत्व या ज्वलन डैश परिवर्तन है। तांबा लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा डैश है, और रबड़ ऊष्मा का डैश है, और इसे आप होमवर्क के तौर पे दे देंगे। और अगर आपको ये लेसन प्लान हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी लेसन प्लान हम अपलोड करें वो आपको सही समय से हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाए।